तो अपनी डेली वीडियो सीरीज के साथ अपन फिर से हाजिर हैं अगले वीडियो के साथ। मैं पुखराज प्रजापति। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वही चैप्टर 2 चल रहा है। आज का टॉपिक है समविभव पृष्ठ। ज्यादा बात नहीं करते हैं। अगर मेरे वीडियो हेल्पफुल हो तो पहले कहता हूँ इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कहता हूँ कि वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन वो तभी जब हमारे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों वीडियो में। तो जल्दी से जल्दी शेयर करें, और 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद अपन लाइव वीडियो भी बनाएंगे। समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ। अब तक अपन ने विभव देख लिया, और बिंदु आवेश के कारण विभव देख लिया, और बिंदु आवेश के कारण देख लिया, आवेशों के समूह के कारण देख लिया, विद्युत द्विध्रुव के कारण देख लिया। आज का टॉपिक है समविभव पृष्ठ। तो एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये अपन ने देख ली डेफिनेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग हुआ कि एक ऐसा पृष्ठ है जिसके ऊपर के सारे ये पृष्ठ है, ये पूरा सरफेस है। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल VA, पॉइंट बी का पोटेंशियल VB। तो समविभव पृष्ठ और केवल तभी होगा जब VA बराबर VB, VA बराबर VB। यानी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है? सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। अर्थात मेन इसकी एक और डेफिनेशन, वह पृष्ठ आपने बोला था कि बड़ी राइटिंग लिखो, मैं बड़ी लिखने को सोच रहा हूं, जिसके तल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कुल कार्य शून्य हो। सारा इसलिए लिख रहा हूं ताकि समझ में आए। That plane at which we get one point to another point, the net work done is zero, is called equipotential surface। क्या कहलाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं लिखूंगा सिर्फ हिंदी में, कोशिश करते हैं दोनों लैंग्वेज में समझाने की। A surface at which all points potential are same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। मींस क्या हुआ? अपन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे। अपन ने स्टार्टिंग में विभव वगैरह समझा कि अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आते हैं, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे उस वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। कैसे अपन को निकालना है? अगर अपन A to B गए, Q नॉट लिया अपन ने, और B to A, तो अपन को पता है वर्क B to A, W B से A। इसको लिखते कैसे? वर्क इसको ऐसे लिखता है, पहले ये ध्यान रख लेना। जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो पीछे आता है, और जहां तक पहुंचते हैं वो बाद में आता है। ये आ गया। इसको लिखेंगे अपन, किसको ले जा रहे हैं? क्यू नॉट को। क्यू नॉट कहां से कहां तक? फाइनल माइनस इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल अपन कहां पहुंच रहे हैं? एकदम अच्छे से समझिए। अपन पहुंच रहे हैं ए पॉइंट तक, तो वी ए हो गया। क्या हो गया? वी ए। और इनिशियल क्या है? वी बी। मैं अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों के साथ बने रहने से राइटिंग बड़ी हो जाएगी, बस आप सपोर्ट दिखाए रहे, मैं आपके अनुसार ही काम करूंगा। डब्ल्यू ए बी,
और आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए अच्छे से कमेंट कर दीजिए, मैं ताकि नेक्स्ट टॉपिक आपकी मर्जी का ले आऊं। VA और VB बराबर है, अपन को ऊपर प्रूफ कर रखा है अपन ने, VA और VB बराबर है, तो Q नॉट VA माइनस VB क्या हो जाएगा, जीरो। दो बराबर नंबर्स को घटाते तो क्या होता है, जीरो। जीरो इंटू Q नॉट क्या हो गया, WAB इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन इज ऑलवेज जीरो एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या, अब इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सम विभव पृष्ठ के गुणधर्म, इनकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी डेफिनेशन से आएगी, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी। तो पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल। सेकंड, पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। थर्ड, एक बिंदु आवेश को केंद्र मानकर उसके चारों ओर बनाए गए सभी सकेंद्रीय गोले, गोले को इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर, समविभव पृष्ठ होते हैं। समविभव पृष्ठ होते हैं। फोर्थ, एक चालक गोले की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। बस ये चार प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा अपन चाहे तो और प्रॉपर्टी बना बना के लिख सकते हैं। अच्छे से नोट करिए, एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी 5, किसी विद्युत क्षेत्र E से लंबवत लंबवत यानी परपेंडिकुलर खींचे गए समतल यानी कि प्लेन हमेशा समविभव पृष्ठ
होते हैं। स्टार पॉइंट है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब कोई चालक है, अपन को पता है उसका सारा का सारा चार्ज कहाँ पे होगा, उसकी सरफेस पर, उसकी सतह पर। तो सारा का सारा चार्ज सतह पर है, तो सारा का सारा पोटेंशियल भी सतह पर एक जैसा होगा। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रहा है, इनका आपस में पोटेंशियल भले ही डिफर हो, लेकिन ये पूरा का पूरा प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर है, जो इसके परपेंडिकुलर है, इसको कट करता हुआ प्लेन ए है, तो इस पूरे का पोटेंशियल वी ए हो जाएगा। ये प्लेन बी है, तो इस पूरे, ये प्लेन बी है तो इस पूरे का पोटेंशियल वी बी हो जाएगा। ये प्लेन सी है तो इस पूरे का पोटेंशियल वी सी हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे अपने पास में कोई लैम्डा पड़ा है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, तो अब इन सरफेसेस का आपस में पोटेंशियल बराबर नहीं है, ये ध्यान में रखना। इसके सारे पॉइंट्स जैसे पी क्यू आर एस ले ले, तो इन पॉइंट पे तो पोटेंशियल सेम है, ठीक है। पी क्यू आर एस, इनका पोटेंशियल कितना है, वी ए। जबकि एल एम एन और ओ ले लें ये पॉइंट, तो इनका इनका पोटेंशियल कितना है, वी बी। एल एम एन ओ, इनका वीबीए, ये आपस में बराबर नहीं है। ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वैसे ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। और अपन को पता है, अब अपन देखते हैं कि पोटेंशियल कैसे पाए। पोटेंशियल किसका किसका कितना आएगा, तो पोटेंशियल जैसे मान लो यहां से इसकी डिस्टेंस है r1 और यहां से इसकी डिस्टेंस है r2 और इसकी डिस्टेंस है r3, और इस पूरे के कारण जो चार्ज है वो है Q। तो अपन को पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर KQ/R। ये फॉर्मूला लगाते ही अपन को चित्र से दिख रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा। चित्र से क्या दिख रहा है, R1 सबसे छोटी है, फिर R2, फिर R3 डिस्टेंस, तो पोटेंशियल उल्टा हो जाएगा। ये R इनवर्स में आती है, तो VA सबसे ज्यादा, उसके बाद VB, उसके बाद VC। ये अपने पोटेंशियल और इक्विपोटेंशियल सरफेस के रिगार्डिंग पूरा डीप में समझ लिया। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे नियम को समझिए। जो समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपका कमेंट में भी सॉल्यूशन कराऊंगा। और अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी अपन ने देखा था, जैसे यहाँ पे कोई अगर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर पड़ा हो, उस पर जो चार्ज हो वो लैम्डा कूलम पर मीटर हो, Q इक्वल टू लैम्डा कूलम, Q इक्वल टू लैम्डा एल, जहां लैम्डा इक्वल टू रेखीय आवेश घनत्व। क्या हो, रेखीय आवेश घनत्व। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है KQ/R स्क्वायर, KQ/R स्क्वायर। ये L लेंथ ऑफ वायर, L क्या है, LENGTH, लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई। तो अब यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अभी अपन ने समझा था यहाँ पे क्या बनते हैं, अलग अलग पोटेंशियल के, क्या बनते हैं, अलग अलग पोटेंशियल के इक्विपोटेंशियल सरफेस, अलग अलग विभव के समविभव पृष्ठ, अलग अलग विभव के समविभव पृष्ठ। जैसे ये A सरफेस है, इसका विभव अपना है V, और इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस है, ये है डेल्टा L। कितनी है, डेल्टा L।
तो इसका विभव कितना हो जाएगा, इसका विभव हो गया अपने पास में, अपन को पता है यहाँ पे जाने पे विभव कम होता है, आगे जाने पे विभव कम, अभी अपन ने प्रूफ किया। तो इसका विभव हो गया v माइनस डेल्टा v। अभी अपन ने अच्छे से समझा था कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव कम हो गया, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कम होती है, ये डिस्टेंस बढ़ गई, उसके बाद में बी सरफेस का विभव कितना आ गया ये। तो अब अपन को क्या पता है, अब अपन को इसकी इलेक्ट्रिक, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में होगा, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अपने पास है कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लेट माना E बराबर नियत, इसको अपन नियत लेट कर लिया है, हालांकि थोड़ा वो चेंज होता है, परफेक्टली कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन ने इसको नियत माना। तो जो अपना पोटेंशियल है वो किसके कारण चेंज हो रहा है, अपना पोटेंशियल केवल और केवल L के चेंज होने के कारण चेंज हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं डेल्टा V डायरेक्टली, डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल, जो विभव में बदलाव आता है वो सीधा का सीधा किसके, L के, डेल्टा L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे पोटेंशियल में दोनों में चेंज कितना हो रहा है वो अपन लिख देते हैं, यानी कि चेंज इन विभव, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन। तो समानुपाती का निशान हटाने पर हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो ये हो जाएगा अपने पास में VA माइनस VB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। तो VA कितना है, V माइनस ये कितना है, V माइनस डेल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल L। समानुपाती का चिन्ह हटाने पर नियतांक आता है, समानुपाती का चिन्ह हटाने पर नियतांक के आता है, और यहाँ पे वो नियतांक कौन होगा, क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को नियत माना है, तो यहाँ पे वो के जो हो जाएगा, पहले अपन इसको लिख लेते हैं, v माइनस v प्लस डेल v, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का हो तो अंदर वाले निशान चेंज हो जाते हैं, माइनस का हो तो अंदर वाले निशान चेंज होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा के डेल L, v से v गया, क्या बचा प्लस का डेल v इक्वल टू के डेल L, के डेल L, और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है E, तो अपने पास में डेल v इक्वल टू E डेल L, ये वैल्यू आ चुकी है अपने पास में, डेल v इक्वल टू k, सॉरी k की जगह अपन ने E पुट कर दिया था, डेल L। अब डेल L इधर आके डिवाइड में, डेल v बाय डेल L इक्वल टू E, डेल के निशान को D से रिप्लेस करने पर, डेल इक्वल टू D लेने पर dv बाय dl इक्वल टू E, ये दोनों ही है अपने स्टार फॉर्मूला, जो अपने स्टार्टिंग में हेडिंग थी, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड E तथा विद्युत विभव V में संबंध, डेल V अपॉन डेल L इक्वल टू E। इसको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं गलत नहीं होगी, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से समझाते हैं, फिर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। डेल V अपॉन डेल L इक्वल टू E, और इसी के साथ ये वीडियो पूरा होता है। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।